हयवदना मीनिंग हॉर्स फेस is a 1971 Indian Kannada language duet play written by Girish Karnad. The plot is based on Katha Sarit Sagara and Thomas Mann's retelling of Transposed Heads. Its twin plays Nagmandala. 1988 Hayavadana presents the story of two friends Devdatta and Kapilya and their love interest Padmini. Plot summary. Act 1. यह नाटक भगवान गणेश को पूजा के साथ खुलता है। भगवता मंच पर आता है। वह प्ले में एक चरित्र है और नाटक का बयान भी है। वह इस नाटक के सफल प्रदर्शन के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद चाहते हैं। अपनी कथन के माध्यम से वह दर्शकों को एक जगह ले जाता है जिसे धर्मपुर कहा जाता है और दर्शकों को राजा धर्मशैल से पेश करता है। तब वह मनुष्य और परमेश्वर की अपूर्णता पर और मनुष्य की पूर्णता पर भी कुछ व्यायाम पूर्ण प्रश्न करता है। अपनी कथन के दौरान वह दो पात्रों का परिचय देता है जो आपसी मित्र हैं। पहला देवदत्ता है। वह एक तेज दिमाग और अत्यधिक बौद्धिक व्यक्ति है। ज्ञान से कवियों और पंडित को पराजित किया है। वह ब्राह्मण का पुत्र है। दूसरा वाला कपिला है। वह एक पेशी आदमी है। उनके पास एक महान शारीरिक शक्ति है और वह लोहार ब्लैक स्मिथ का बेटा है। देवदत्ता और कपिला दोनों इसके विपरीत हैं क्योंकि पूर्व में शक्ति और ताकत का अभाव है, बाद में ज्ञान और बौद्धिक नहीं है। नाटककार के अनुसार देवदत्त ज्ञान का सिर और कपिला शारीरिक शक्ति का शरीर एक पूर्ण व्यक्ति को पूरा करता है। कथाकार अपनी जोड़ी की राम लक्ष्मण, लुव कुश और कृष्ण बलराम की जोड़ी से तुलना करता है। ये सब हिंदू पौराणिक कथाओं में बड़े भाइयों के जोड़े हैं। एक चरित्र अभिनेता एक मंच चिल्ला और भगवता की ओर चल रहा है पर दिखाई देता है। वह भगवता को बताता है कि उसने अभी एक अजीब प्राणी देखा है जो घोड़े की तरह दिखता है चेहरे से, लेकिन एक आदमी की तरह बोलता है। उस प्राणी में घोड़े का सिर होता है और बाकी का शरीर मनुष्य होता है। अपनी वार्ता पर कोई ध्यान दिए बिना भगवता उसे नाटक के लिए तैयार होने के लिए कहता है, लेकिन वह मंच से भाग जाता है और जल्द ही बाद वह फिर से चिल्लाते वापस आता है। अब मंच पर एक अजीब प्राणी दिखाई देता है, जैसा कि पहले अभिनेता द्वारा वर्णित है। प्राणी में घोड़े का सिर और एक आदमी का शरीर होता है। एक पल के लिए भगवता सोचता है कि कोई घोड़े का मुखौटा पहन रहा है। वह मुखौटा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि यह वास्तव में आधा आदमी और एक आधा घोड़ा है। अब प्राणी भगवता अभिनेता -1 और दर्शकों से पहले खुद को पेश करना शुरू कर देता है। प्राणी खुद को हयावदाना के रूप में पेश करता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वह बताता है कि एक बार एक समय पर एक राजकुमारी को उसकी शादी के लिए एक दूल्हे का चयन करना पड़ा। इतने सारे प्रिंसेस दूर और चौड़े से संपर्क किया, लेकिन राजकुमारी एक अरब राजकुमार के घोड़े के साथ प्यार में गिर गई। वह उस घोड़े से शादी करने के लिए बेताब हो गई। आखिरकार उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी। वह घोड़े से शादी कर ली थी। उनकी शादी के 15 वर्षों के बाद घोड़ा एक आकाशीय होने में बदल गया। अब राजकुमारी ने उसे अपने पति के रूप में खारिज कर दिया। यही कारण है कि आकाशीय उसे एक घोड़ी महिला घोड़ा होने के लिए शापित किया जा रहा है, और वह तो बन गया। राजकुमारी हयावदाना को जन्म देती है। अब हयावदाना इस शापित जीवन से छुटकारा पाना चाहता है। भगवता उसे चित्रकूट में देवी काली मंदिर जाने के लिए कहता है। वह अभिनेता 1 से भी रास्ते में उसके साथ जाने के लिए कहता है। वे छोड़ देते हैं। अब भगवता नाटक की कहानी के साथ आगे बढ़ता है। देवदत्त और कपिला मंच पर दिखाई देते हैं। देवदत्त कपिल को बताता है कि वह एक महिला अर्थात पद्मिनी से शादी करना चाहता है। पद्मिनी से शादी करने की अत्यधिक इच्छा के साथ
वह देवी काली और उसके सिर को रुद्र के पास अपनी बाहों का त्याग करने की प्रतिज्ञा करता है। कपिला पद्मिनी को जाता है और देवदत्त से शादी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। देवदत्ता और पद्मिनी शादी। तब तक देवदत्ता को पता चलता है कि पद्मिनी कपिला की ओर आकर्षित होती है, और इसके विपरीत अब पद्मिनी गर्भवती है। देवदत्ता जानबूझकर उज्जैन की यात्रा के कार्यक्रम को बंद करने की कोशिश करता है। वह कपिला को बताता है कि पद्मिनी बीमार है, लेकिन पद्मिनी कपिला से पहले अपनी सहमति देता है। वे सभी तीन उज्जैन के लिए छोड़ पद्मिनी बार बार देवदत्त से पहले कपिला की शारीरिक शक्ति की प्रशंसा करते हैं। देवदत्ता ईर्ष्या महसूस करता है, लेकिन वह पद्मिनी को दोष नहीं देता है। कपिला और पद्मिनी रुद्र मंदिर में जाते हैं, लेकिन देवदत्ता उनके साथ जाने से इनकार करते हैं। देवदत्ता जानता है कि कपिला में ऐसी शारीरिक शक्ति और सुंदरता है कि कोई भी महिला उसके प्रति आकर्षित हो सकती है। देवदत्ता देवी काली मंदिर में जाता है, जहां वह खुद को देवी काली को अपने सिर का त्याग करने की प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। वह कपिला और पद्मिनी के कल्याण के लिए शुभकामनाएं। वह खुद को तलवार से झुकाता है और मर जाता है। इस बीच कपिला और पद्मिनी मंदिर से बाहर आते हैं। कपिला देवदत्ता को कहीं भी खोजने पर चिंतित हो जाता है। वह पद्मिनी छोड़ देता है और अपने दोस्त की तलाश शुरू कर देता है। अंत में वह उसी मंदिर में पहुंचता है और अपने दोस्त को मृत देखने के लिए चौंक जाता है। वह खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार महसूस करता है। कपिला एक ही तलवार लेती है और खुद को सिर देती है। जल्द ही पद्मिनी वहां पहुंचती है और उसे कोई सुराग नहीं है कि वे कैसे मर गए। वह खुद को दो दोस्तों और उनकी मौतों के बीच दोहरी के लिए जिम्मेदार मानता है। वह देवी काली को उत्तेजित करती है और खुद को मारने की भी कोशिश करती है। देवी काली दिखाई देती है और उसे बंद कर देती है। देवी उसे अपने शरीर के साथ सिर रखने के लिए कहती है, ताकि देवी उन्हें अपनी जादुई शक्तियों के साथ फिर से जुड़कर उन्हें जीवन में वापस लाएगी। देवी दो दोस्तों की भी सराहना करती है। पद्मिनी जल्दी में आदेश का पालन करता है। देवी गायब हो जाती है। पद्मिनी देवी काली के प्रति आभारी होने के नाते थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन जल्द ही वह अपनी गलती को महसूस करती है। उसने गलती से सिर को परवाह किए बिना शरीर के साथ रखा है। तो अब देवदत्ता का सिर कपिला के शरीर के साथ जुड़ गया है, और इसके विपरीत जल्द ही वे अपनी इंद्रियों को वापस प्राप्त करते हैं। एक पल के लिए दो दोस्त उलझन में हैं। दोनों पद्मिनी के लिए दावा करते हैं। देवदत्ता के सिर वाला आदमी एक दलील बनाता है कि सिर शरीर का मालिक है, तो उसे पद्मिनी पर अधिकार है। कपिला के सिर वाला आदमी एक दलील बना देता है कि पद्मिनी देवदत्त के शरीर के साथ बनी हुई है, तो उसे पद्मिनी पर अधिकार है। इस बीच भगवता बयान मंच पर आता है। सभी पात्रों एक पल के लिए मूर्तियां बन जाते हैं और बयान दर्शकों को संबोधित करते हैं। वह उन्हें इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए कहता है। अधिनियम एक समाप्त होता है। एक्ट 2 समरी। अधिनियम शुरू होता है क्योंकि कथाकार एक ही प्रश्न को दोहराता है, समाधान क्या है? डंडा। उन्होंने यह भी कि कहानी के बारे में बात करती है विक्रमादित्य और बेताल, जहां राजा विक्रम ने बीताल को जवाब दिया कि मन सिर शरीर का मालिक है। यह सिर है जो किसी व्यक्ति को मान्यता देता है। भगवता बताता है कि वे तीनों एक साधु के पास जाते हैं जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं। साधु के शब्दों को मंच पर सुना जाता है कि देवदत्त का सिर पद्मिनी का स्वामी है। देवदत्त और पद्मिनी इसे खुशी में स्वीकार करते हैं। कपिला निराश होने के नाते जंगल के लिए छोड़ देता है। समय बीत जाता है। देवदत्ता कुछ गुड़िया लाता है। ये गुड़िया भी बयान की भूमिका निभाते हैं। वह अपनी शारीरिक शक्ति खोना शुरू कर देता है और नतीजतन वे आपसी रुचि खो रहे हैं। एक बच्चा पैदा होता है। देवदूता उज्जैन में मेले से नई गुड़िया खरीदने के लिए जाती है। भगवता फिर मंच पर दिखाई देता है और बताता है कि कपिला ने अपनी शारीरिक शक्ति हासिल की है।
पद्मिनी उन्हें जंगल में मिलती है और यह भी बताती है कि यह कपिला का बेटा है क्योंकि यह कपिला के शरीर से पैदा होता है। लेकिन कपिला इसे स्वीकार नहीं करता है। थोड़ा अनिच्छुक होने के नाते वे अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी पत्नी की तलाश में देवदत्ता जंगल में वहां पहुंचता है। उन्हें एक साथ खोजना। वह खुद को इसी तरह की स्थिति पाता है जैसा कि वह पहले था। इस समस्या का अंतिम अंत करने के लिए देवदत्ता तलवार निकालता है और कपिला को दोहरी के लिए चुनौती देता है। दोनों मारे गए हो जाता है। पद्मिनी खुद को अकेला पाता है। भगवता वहां आती है और वह उसे बच्चे और उसी गुड़िया पर हाथ देती है। वह उसे 5 साल बाद देवदत्त के ब्राह्मण पिता विद्यासागर को सौंपने के लिए कहती है। वह यह घोषणा करके मंच छोड़ देती है कि वह सती प्रदर्शन करने जा रही है। भगवता ने अपने भाषण के साथ नाटक समाप्त करने का फैसला किया। मंच पर एक जोर से चिल्लाना सुनाई देती है। अभिनेता वन आता है और दावा करता है कि उन्होंने हयावादाना को राष्ट्रीय गान और देशभक्ति गीतों का जप करते हुए सुना है। फिर अभिनेता दो अब 5 वर्ष के बेटे देवदत्त के साथ दिखाई देते हैं। लड़के की 2 गुड़िया हैं। हयावदाना वहां आता है। भगवता और अभिनेता 2 हल्के ढंग से बात कर रहे हैं और मजेदार बना रहे हैं। वे सब हंस शुरू होता है। वह लड़का भी हंस शुरू होता है और गुड़िया उसके हाथ से बाहर पहुंची। भगवता कहते हैं कि लड़के ने पिछले 5 वर्षों में खुशी, क्रोध, दुख की कोई भावना व्यक्त नहीं की है। आज वह हयावदाना की वजह से मुस्कुरा रहा है। अब हयावदाना अपनी कहानी बताता है। जब वह मंदिर में खुद को सिर करने की कोशिश कर रहा था, तो देवी काली दिखाई दी। हयावदाना अपनी इच्छा बताता है। देवी काली उसे पूरी तरह से सुनने के बिना उसे आशीर्वाद देता है। हयावदन एक पूर्ण आदमी बनने के बजाय एक पूर्ण घोड़ा बन जाता है। फिर भी वह संतुष्ट है। उसके पास अभी भी एक आदमी की तरह बोलने की क्षमता है। वह इस आवाज को खोना चाहता है। वह राष्ट्रीय गान गा रहा है क्योंकि उनका मानना है कि जो लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं वे अपनी आवाज जल्दी खो देते हैं। इस बीच वह सिसकना लड़का एक दुखद गीत है जो उसकी माँ पद्मिनी ने जप दिया था गाना शुरू कर देता है। हयवदना हंसने की कोशिश करता है और उसकी आवाज पूरी तरह से एक घोड़े में बदल जाती है। अब हयावदाना एक पूर्ण घोड़ा है। भगवता ने अभिनेता से ब्राह्मण विद्यासागर जाने के लिए कहा और उन्हें सूचित किया कि उनका पोता एक महान घोड़े पर सवार हो रहा है। भगवता ने इस नाटक के सफल प्रदर्शन के लिए भगवान गणेश को धन्यवाद दिया। सारांश का अंत। धन्यवाद।